समझ लेते हैं इसका साइज, ठीक। और इसके बाद इसका साइज क्या होता है भाई, 2 माइक्रोन मीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक इसका साइज हो सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलिस्टर न्यूमोसिंटीज है। क्या है? डायलिस्टर न्यूमोसिंटीज, हमने आपको बताया भी था। सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है, सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया बेगियोटा मिरेबिलिस। क्या है? बेगियोटा मिरेबिलिस। ये एक सल्फर बैक्टीरिया है। क्या है? सल्फर बैक्टीरिया। आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे भी। बेगियोटा मिरेबिलिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया क्या है? बेगियोटा मिरेबिलिस है। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम लोगों ने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है। शेप के बेसिस पे, एक कॉक्साई, दूसरा बेसिलस, तीसरा स्पाइरुलम, चौथा विब्रियो। कॉक्साई का मतलब होता है स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, जितने भी स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको कॉक्साई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्फेरिकल मतलब गोल, है ना। और ये सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं एमंग जितने भी बैक्टीरिया हैं, मतलब इन चारों में ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। कौन? स्फेरिकल। बैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप्ड। और इसी बैक्टीरिया की तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवरी की थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी वो बैसिलस बैक्टीरिया था। और बैसिलस बैक्टीरिया क्या है? वो एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया था, रॉड लाइक संरचना, जिसको लिटिल एनिमलक्यूल कहा था इन्होंने, है ना। ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा यही होते हैं। कॉक्साई सबसे छोटे हैं और ये सबसे ज्यादा होते हैं। स्पाइरुलम मतलब स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, और विब्रियो मतलब कामा शेप्ड बैक्टीरिया। जो कामा शेप्ड बैक्टीरिया है इसको विब्रियो कहा जाता है। ठीक, जैसे विब्रियो कॉलरी, कॉलेरा का कॉजिंग एजेंट है कॉलेरा, है ना। तो आगे इसको बताते हैं। अब देखिए कुछ टर्म अप्लाई किए जाते हैं। प्लियोमार्फिक, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लियोमार्फिक हैं। एक बात हमेशा याद रखना, एक टर्म होता है प्लियोमार्फिक, प्लियोमार्फिक, और एक टर्म होता है पॉलीमॉर्फिक। क्या? पॉलीमॉर्फिक। अब प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है, पॉलीमॉर्फिक का मतलब जिस जो कई सारी मार्फोलॉजी में, मतलब जिनकी कई सारे शेप हो, है ना। जैसे आप कहते हैं ना कि लाइसोसोम एक पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है। लाइसोसोम एक पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है। इसका मतलब ये है कि लाइसोसोम कई सारी मतलब कई सारे स्ट्रक्चर उसके मतलब कई सारे मार्फोलॉजी उसकी होती है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टर, मतलब टर्सरी को जो रेसिडुअल कहते हैं, ऐसे। एक टर्म होता है प्लियोमार्फिक। प्लियोमार्फिक का मतलब होता है जिसका कोई डेफिनिट शेप एंड साइज ना हो। ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा आप कह लीजिए कि ऑर्गेनिज्म जिसका कोई डेफिनिट शेप एंड साइज ना हो उसको प्लियोमार्फिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लियोमार्फिक। तो प्लियोमार्फिक में राइजोबियम है और ये क्या नाम है इसका, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा भी है, माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा प्लियोमार्फिक होता है। फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब फिलामेंट के जैसा, बेगियोटा। माइसीलियल फॉर्म, माइसीलियल फॉर्म में आता है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज का एग्जांपल है फ्रैंकिया बैक्टीरिया। आगे आपको बताएंगे फ्रैंकिया बैक्टीरिया के बारे में, आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए। कॉक्साई सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, मतलब स्फेरिकल। अब हम थोड़ा इसको ब्रॉड में देखते हैं ना, कॉक्साई कितने तरीके के होते हैं। कॉक्साई कितने तरीके के होते हैं? तो सबसे स्मॉलेस्ट है, स्फेरिकल है। इसमें आपको याद होना चाहिए, एक होता है मोनोकॉकस या माइक्रोकॉकस। मोनोकॉकस या माइक्रोकॉकस कहते हैं इसको। मोनोकॉकस या माइक्रोकॉकस का मतलब होता है वनली वन स्फीयर, केवल एक स्फीयर में प्रेजेंट है। ये केवल एक स्फीयर, मतलब केवल एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। इसको हम मोनोकॉकस या माइक्रोकॉकस के नाम से जानते हैं। जैसे डाइलिस्टर, इसका एक एग्जाम्पल है डाइलिस्टर। हालांकि आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछता है,
बस जैसे आपसे ये पूछ देता है, इसमें क्या पूछता है आपसे, सार्सिनी और स्ट्रेप्टोकॉकस पूछ देता है, क्योंकि भाई मोनोकॉकस का मतलब ये हो गया एक साथ एक आप कह लीजिए कि क्या, दैट इज स्फीयर, है ना। डिप्लोकॉकस, ये डिप्लोकॉकस में 2 स्फीयर हैं, बैक्टीरिया ऐसे प्रेजेंट होगा, 2 स्फीयर में प्रेजेंट होगा। डिप्लोकॉकस न्यूमोनी, जो न्यूमोनिया का कॉजल एजेंट है, न्यूमोनिया कॉज करता है ये, ठीक है। इसके अलावा टेट्राकॉकस मतलब 4 स्फीयर में प्रेजेंट है, टेट्राकॉकस ल्यूटियस, ठीक। सार्सिनी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये 3, सार्सिनी, स्टेफाइलोकॉकस और स्ट्रेप्टोकॉकस। सार्सिनी में 8 से 64 स्फीयर है, कितने, 8 से 64 स्फीयर इन फॉर्म ऑफ क्यूब, क्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 8 से 64 स्फीयर क्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्यूब, ये याद रखना, ये टर्म जरूर याद रखना, 8 से 64 स्फीयर इन फॉर्म ऑफ क्यूब, इसको हम सार्सिनी कहते हैं। और अगर स्ट्रेप्टोकॉकस पूछ दे तो चेन ऑफ स्फीयर, पूरा चेन ऑफ स्फीयर को हम स्ट्रेप्टोकॉकस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी बैक्टीरिया भी होता है, स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया खुद ही होता है। और अगर आपसे स्टेफाइलोकॉकस पूछ दे तो स्टेफाइलोकॉकस में मतलब 1 2 3 4 5 और ये छठवां है ना, ये पहला, ये दूसरा, ठीक, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स। तो आप कह लीजिए स्फीयर्स जो होते हैं, स्फीयर्स लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे के जैसे होते हैं। स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस, इसका एग्जांपल क्या है, तो आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे कभी ये मोनोकॉकस तो नहीं पूछेगा, डिप्लोकॉकस भी नहीं पूछता, डिप्लो मतलब 2 समझ आ गया, टेट्रा मतलब 4 स्फीयर, सार्सिनी पूछ देता है, स्ट्रेप्टोकॉकस पूछ देता है, स्टेफाइलोकॉकस पूछ देता है। तो आपको आना चाहिए कि जो सार्सिनी है, सार्सिनी 8 से 64 स्फीयर इन फॉर्म ऑफ क्यूब, स्टेफाइलोकॉकस चेन ऑफ स्फीयर मतलब स्फीयर का पूरा चेन हो, और स्टेफाइलोकॉकस स्फीयर लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे के जैसा स्फीयर हो, अंगूर के गुच्छे के जैसा हो, ठीक है। क्लियर, इतनी बात अब सबको समझ आ रही है। इसके बाद आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बेसिलाई, बेसिलाई बैक्टीरिया जिसको हम रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं, बेसिलाई बैक्टीरिया को हम रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा यही होते हैं, दिस इज मोस्ट अबंडेंट, यही बताया था। यहां से भी आपको देखिए 2-3 चीज कभी कभी पूछ देता है। मोनोबैसिलस मतलब एक रॉड, यहां बना है ना केवल एक रॉड, या इसको बैसिलस कह देते हैं। डिप्लोबैसिलस मतलब 2 रॉड, स्ट्रेप्टोबैसिलस चेन ऑफ रॉड, पैलिसेड बैसिलस, पैलिसेड, पैलिसेड स्टाक ऑफ रॉड, रॉड का पूरा स्टाक, स्टाक स्टाक मतलब ढेर हो, इसको पैलिसेड बैसिलस कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ई कोलाई, इसका एग्जाम्पल डिप्लोबैसिलस, इसका एग्जाम्पल बैसिलस एंथ्रेसिस जो कि जानवरों में एक बीमारी कॉज करता है, किसमें किसमें, एनिमल्स में, मतलब ये आप कह लीजिए कैटल में, कैटल में, ठीक, कैटल्स में, कैटल्स में जो बीमारी कॉज करता है उसका नाम है एंथ्रैक्स, उस बीमारी का नाम क्या है, एंथ्रैक्स। क्लियर है। पैलिसेड बैसिलस, पैलिसेड बैसिलस में स्टाक ऑफ रॉड 1 2 3 ऐसे करके रॉड जैसा स्टाक होगा। कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, इसका एग्जाम्पल है कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, जो कि डिप्थीरिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है, डिप्थीरिया कॉज करता है। डन, क्लियर है ना यहाँ तक। ये बैसिलस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, किसका, बैसिलस का। जस्ट अ मिनट, तो ये कहानी किसकी है, बैसिलस बैक्टीरिया की है। आगे आइए नेक्स्ट, स्पाइर्यूलम अभी बताया था, मतलब 4 तरीके के बैक्टीरिया बताए थे, कॉक्साई, बैसिलाई, स्पाइर्यूलम और विब्रियो। स्पाइर्यूलम मतलब बिल्कुल ये स्पाइरल फॉर्म में होगा, हेलिकल फॉर्म में होगा, है ना, स्पाइरल फॉर्म में होगा, हेलिकल फॉर्म में होगा। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज, इसका एग्जाम्पल है वेरी वेरी IMP, तुरंत बताइए याद होगा कि नहीं, बिल्कुल याद होना चाहिए, दैट इज ट्रिपोनिमा पैलिडम।
ट्रिपोनिमा पैलिडम ये सिफिलिस का कॉजल एजेंट है। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको हम एसटीडी कहते हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या ऐसे डिजीज को वीडी भी कहा जाता है। वीडी का मतलब वेनेरल डिजीज। अगर आपसे कभी कोई पूछ दे वेनेरल डिजीज क्या है तो आप कहेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को वेनेरल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स ही अफेक्ट होते हैं तो सेक्सुअली ही ट्रांसमिट हो सकता है ये, ठीक है। तो ऐसे डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो एसटीडी या वेनरल डिजीज कहते हैं, जिसमें सिफिलिस एक है। सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, आगे पढ़ाएंगे कभी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाएंगे तो वहां पे हम इसके बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो जो स्पाइरुलम है, स्पाइरल फॉर्म या हेलिकल फॉर्म, आप यहीं पे देख लीजिए, इसके दोनों ही, इस बैक्टीरिया ऐसे मान लीजिए स्पाइरल फॉर्म है, इस बैक्टीरिया के दोनों ही एंड पे टफ्ट ऑफ सीलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट, दोनों एंड पे। आगे जब हम आपको फ्लैजिला के बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करेंगे तो भी आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, है ना। उसके बाद है विब्रियो। विब्रियो, विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया में आता है विब्रियो कॉलेरी, और ये कॉलरा का कॉजिंग एजेंट है। किसका? कॉलरा का कॉजिंग एजेंट है। देखिए ऐसे हमने कॉमा शेप्ड बना दिया है, मान लीजिए तो मैंगो शेप्ड हो गया ऐसे इस तरीके से, या एक फ्लैजिला दिखाया है ना, बस एक फ्लैजिला, तो ये आप कह लीजिए मोनोट्राइकस में आएगा। मोनोट्राइकस मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसके केवल एक फ्लैजिला, आगे बताएंगे इसके बारे में, है ना। तो ये 4 तरीके के बैक्टीरिया आप एकदम अच्छे से याद होना चाहिए आपको किसी भी, आप हमेशा ये बात याद रखना, जो एसटीडी डिजीज है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको हम वेनरल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, वेनेरल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब आगे आइए नेक्स्ट क्लास। दिस स्लाइड इज वेरी वेरी आईएमपी। हम कहते हैं जो वेरी वेरी आईएमपी, तो आप मान के चला करिए कि वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आना है, मतलब आना है क्लासिफिकेशन, और यहां से क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते हैं। आपको बता दें कि आयोग ने कितना इसको जो है ना ट्विस्ट बना दिया इस क्वेश्चन को, और हम सब तरीके का क्वेश्चन आपको अभी बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला की प्रेजेंस और एब्सेंस मतलब किसी बैक्टीरिया में फ्लैजिला है कि नहीं है, और है नहीं है तो क्या कहते हैं, और है तो कितने तरीके के फ्लैजिला हो सकते हैं, मतलब कितने तरीके का उनका अरेंजमेंट हो सकता है। देखिए एब्सेंस मतलब फ्लैजिला अगर एब्सेंट है, फ्लैजिला अगर एब्सेंट है तो ऐसे बैक्टीरिया को ए ट्राइकस कहते हैं। ट्राइको का मतलब क्या होता है? ट्राइको का मतलब होता है हेयर, है ना, हेयर। तो फ्लैजिला हेयर लाइक है, तो इसीलिए हेयर की स्टडी को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्राइकोलॉजी कहते हैं हेयर की स्टडी को। तो अगर फ्लैजिला है, ठीक है, तो इसको हम नहीं है तो इसको ए ट्राइकस कहते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे डाइलिस्टर, ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस मतलब प्लेग, प्लेग का कॉजिंग एजेंट है। आपसे पूछा जाता है प्लेग कैसी बीमारी है? बैक्टीरियल डिजीज है प्लेग, और किस बैक्टीरिया से होता है? पास्चुरेला पेस्टिस, या इसी को यर्सीनिया पेस्टिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए फ्लैजिला प्रेजेंट है, देखिए फ्लैजिला प्रेजेंट है, पहला कंडीशन वो, दूसरा कंडीशन की फ्लैजिला प्रेजेंट है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसको हम ट्राइकस फॉर्म कहते हैं। ट्राइकस, वो ए ट्राइकस था। ट्राइकस के क्लासिफिकेशन यहाँ देखना है, यहाँ से शुरू करना है। पहला सबसे 1 मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब केवल और केवल एक फ्लैजिला, मतलब पूरे बैक्टीरिया के पास बस एक फ्लैजिला होगा तो उसको हम मोनोट्राइकस कहते हैं। जैसे अभी हमने विब्रियो कॉलरी बताया था आपको। विब्रियो कॉलरी मतलब कॉलरा का कॉजिंग एजेंट, जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है उसमें एक ही फ्लैजिला था। तो एक तो एग्जांपल हमने विब्रियो लिखा है,
दूसरा इसका एग्जाम्पल स्यूडोमोनास भी है और थायोबैसिलस भी है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। तो जनरली एग्जाम्पल्स तो नहीं पूछे जाते हैं, आज तक के क्वेश्चन में हमने देखा है कि केवल आपसे ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, पेरीट्राइकस यही पूछा जाता है, बाकी आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता है। बट आप याद रख लीजिए, मोनोट्राइकस में एक फ्लैजिला है, स्यूडोमोनास, विब्रियो और थायोबैसिलस। ठीक है। एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस में बड़ा कंफ्यूजन है। अब देखिए किसी किसी हमने जो यहाँ लिख दिया है, आप बस इतना मान लेना कि इसको आयोग भी गलत नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको गलत वो कब करता है जब उसके पास कोई प्रूफ, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास हजारों प्रूफ है इसके, आप इसको माने। और आयोग ने जो माना है वो भी हम आपको बता देते हैं। एम्फीट्राइकस का मतलब होता है, एम्फी का मतलब दो, मतलब दोनों पोल पे, किसी बैक्टीरिया के दोनों पोल पे एक एक फ्लैजिला। किसी किसी बुक ने टफ्ट ऑफ फ्लैजिला दे दिया, तो ये गलत है। जैसे आप मलिक की बुक देखेंगे तो उसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजिला दिया है, नहीं, एक फ्लैजिला, दोनों पोल पे एक एक फ्लैजिला है, इसको एम्फीट्राइकस कहते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनास, इसका एग्जांपल क्या है, नाइट्रोसोमोनास। ठीक। अब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है लोफो और सिफेलो में। किसमें? लोफोट्राइकस और सिफेलोट्राइकस में, लोफोट्राइकस और सिफेलोट्राइकस में। अब देखिए लोफ, पहले हम अपनी तरफ से बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आयोग ने क्या माना है। लोफोट्राइकस का मतलब होता है टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल, मतलब बैक्टीरिया के दोनों पोल पे एक ऐसे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, कई सारे फ्लैजिला, दोनों पोल पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है, तो इसको हम लोफोट्राइकस कहते हैं। जैसे स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस, क्या? स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस। और अभी हमने सिफिलिस का कॉजिंग एजेंट देखा था, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम टी, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये सिफिलिस का कॉजल एजेंट है। तो हमने बना के भी बताया था कि ये स्पाइरल फॉर्म में होते हैं और दोनों एंड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो ट्रिपोनिमा पैलिडम इसका एग्जाम्पल है, किसका? आप कह लीजिए लोफोट्राइकस। एक टर्म है सिफेलोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट ओनली वन पोल, केवल एक पोल पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है, तो इसको सिफेलोट्राइकस कहते हैं। जैसे कॉरिने बैक्टीरियम, कॉरिने बैक्टीरियम, CORYNABACT, कॉरिने बैक्टीरियम, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला अगर केवल एक पोल पे है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिफेलोट्राइकस के नाम से जानते हैं, जैसे कॉरिने बैक्टीरियम। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ रही है? कोई टेंशन अभी तक? ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको अच्छे से समझना है कि कभी आयोग ने, अब देखिए सिफेलो का मतलब ही हो गया हेड, हेड का मतलब एक ही एंड की बात कर रहा है वो। तो कभी, अब क्या होता है कि कभी आपसे दे देता है टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड या एट वन एंड, वन एंड। ठीक। अब इसमें आपको एम्फीट्राइकस दे दिया, लोफो दे दिया, सिफेलो दे दिया, पेरी दे दिया, तो आपको पता है आप सिफेलो मारोगे। मान लीजिए ऑप्शन में सिफेलो दिया ही नहीं है, तब मजबूरी है हमारी लोफोट्राइकस मारने की, तब हमारी मजबूरी बन जाती है लोफोट्राइकस करने की। लेकिन ऑप्शन में सिफेलो दिया है, तब तो आप सिफेलो के थ्रू जाओगे। कभी कभी टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल दिया है और ऑप्शन में लोफो दिया ही नहीं है, तब हमें सिफेलो मारना पड़ता है। ये है ट्विस्ट इस पूरी कहानी का। लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट यहां रखिएगा, अगर दोनों दिया है तो हमने जो बताया वही करना है। दोनों दिया है मतलब लोफोट्राइकस भी है और सिफेलोट्राइकस भी है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एंड पे पूछा तो लोफो और एक एंड पे पूछा तो सिफेलो। लेकिन अगर उल्टा दे दिया और एक ही ऑप्शन दिया है, उल्टा ऑप्शन दिया है, तब आपको वही करना पड़ेगा। ठीक। तो एक तो हो गया आपका मोनोट्राइकस, मतलब केवल एक फ्लैजिला एक पोल पे। दूसरा एम्फीट्राइकस, मतलब एक दोनों पोल पे एक एक फ्लैजिला। तीसरा लोफोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड, दोनों एंड पे कई सारे फ्लैजिला। सिफेलोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। ठीक। और पेरीट्राइकस का मतलब फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी, फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लीजिए। ई कोलाई, साल्मोनेला और क्लॉस्ट्रीडियम, इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है हमने।
ई कोलाई, साल्मोनेला एंड क्लॉस्ट्रीडियम। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एकदम अच्छे से समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। एक बार देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। एक बार इसको देखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, आगे आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर समझते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा आपको। एक बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हमें देखने को